गर्भ का कल्याणक मनाना अपने आप में एक बहुत बड़ा शुभ कार्य है और वह इसलिए शुभ कार्य होता है कि गर्भ में आने वाला जीव जब मुक्ति की इच्छा करने के साथ में और मुक्ति के प्राप्ति के लिए जब गर्भ में आता है तो वह गर्भ भी पूजा जाता है। सामान्यतः संसारी जीव गर्भ में जन्म लेते रहते हैं और गर्भ से जन्म को भी प्राप्त करने के बाद में कुछ ऐसा नहीं कर पाते जिससे कि उनके लिए आगामी जन्मों में कुछ गर्भ कल्याणक की भूमिका बने। यह एक नितांत सत्य जो हम सभी अपने अंदर महसूस कर सकते हैं, एक ऐसा सत्य जिसके लिए हमें किसी से समझने की और पूछने की जरूरत नहीं है, एक ऐसा सत्य जिसे हम थोड़ा सा भी आंख बंद करके महसूस करें तो हम समझ सकते हैं कि यह सत्य है। और वह सत्य हमारे सामने आता है, जैसा हम दूसरों के लिए देखते हैं वैसा ही हमारे लिए भी होता है। मनुष्यों का जन्म मां के गर्भ से ही होता है। तिर्यंचों में एक ऐसी व्यवस्था है कि तिर्यंच बिना गर्भ के भी उत्पन्न होते हैं। उन्हें सम्मूर्छन जन्म वाला कहा जाता है। किंतु जो मनुष्य हमें दिखाई पड़ते हैं, जो मनुष्य इस संसार में अपनी 5 इंद्रियों के साथ विकसित होकर के अपना जीवन जीते हैं, वो सभी गर्भज जन्म वाले ही होते हैं। सिद्धांत से एक बात और आप जान सकते हैं कि कुछ मनुष्य ऐसे भी होते हैं जो सम्मूर्छन जन्म वाले भी होते हैं, लेकिन वह हमें दिखाई नहीं देते। वो हमारे शरीर में ही उत्पन्न होते हैं और एक अंतर मुहूर्त में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। उनकी चर्चा न करके हम उन मनुष्यों की चर्चा करते हैं जो हमें सामने दिखाई देते हैं और जिनका जीवन हम देखते हैं, जो गर्भ से उत्पन्न होते हैं, जिनका गर्भ में विकास होता है, जो एक पंचेंद्रिय पर्याय को प्राप्त होते हैं और उन पंचेंद्रियों में भी जिनके पास में मन प्राप्त होता है और मन के साथ में वह जीवन जीने की एक भीतर से इच्छा शक्ति प्राप्त कर लेते हैं। गर्भ में जब जीव आता है तो आप ये महसूस करते ही हैं और जो साइंस आपके सामने है उसके माध्यम से भी आप ये देखते ही हैं कि भ्रूण का विकास गर्भ में ही होता है। कितने ही और अन्य उपाय किए जाएं, लेकिन गर्भ की एक परिभाषा जो आचार्यों ने दी है, मां का रज और पिता का वीर्य, इन दोनों का जहां पर गरल होता है उससे गर्भ बनता है। गरलात गर्भ, ये परिभाषा जो आचार्यों ने सिद्धांत ग्रंथों में दी है, ये कभी भी ये परिभाषा खंडित नहीं होती। हम चाहे कितने ही और अन्य तरीकों से उस गर्भ का विकास चाहे किसी भी तरह से करें, चाहे वो टेस्ट ट्यूब बेबी से करें या कुछ और भी तरीके जो आजकल चलते हैं, हम किसी भी तरीके से करें, लेकिन ये परिभाषा कहीं खंडित नहीं होती कि गर्भ जब भी बनता है वह मां और पिता के इन रज और वीर्य के सम्मिश्रण से बनता है। इस सत्य को जब हम ध्यान में रखते हैं तो हम देख सकते हैं कि हम जन्म लेने के बाद जब आज इतना बड़ा होकर के अपने आप के मन मस्तिष्क को विकसित करके जब हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, दुनिया को देखते हैं,
तो हम ये भी थोड़ा सा महसूस कर सकते हैं कि एक दुनिया वो भी थी जब हम गर्भ में थे, जब हम इस दुनिया के बारे में शायद कुछ नहीं जानते थे और हम सिर्फ अपनी ही दुनिया को महसूस करते थे, सिर्फ मैं हूं। क्योंकि गर्भ में उस भ्रूण का जब विकास होता है तो उस समय पर उसे बाहर की कोई स्मृति नहीं होती है। अगर स्मृति है तो सिर्फ इतनी ही कि बस मैं हूं, वह अपना संवेदन करता है। धीरे धीरे जैसे उसका विकास होता है, उसकी इंद्रियां विकसित होती हैं, उसके अंदर जब थोड़ी सी भी बुद्धि विकसित होती है तो वह महसूस करने लग जाता है कि मैं गर्भ में, मैं एक किसी स्थान पर विकसित होकर के स्थित हूं। फिर जब उसके अंदर थोड़ी सी भी और बुद्धि विकसित होती है तो 8 महीने होते होते उसके अंदर एक हलन चलन की स्थिति आ जाती है। लेकिन वह हलन चलन उसकी इच्छा से हो नहीं पाता। हम थोड़ा सा भी विचार करें, जब हम आंख खोल करके इस दुनिया को देखते हैं और इस दुनिया में हम आगे बढ़ने के लिए, विकास करने के लिए, अपना कैरियर बनाने के लिए, तरह तरह से हम ग्रो करने के लिए बहुत सारी चीजें सीखते हैं। यह विकास जो हमारा गर्भ में होता है और उस समय पर जब हम इस दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, तब भी हम कुछ बन रहे होते हैं। कहना चाहिए वहीं पर सब कुछ बनता है। जन्म लेने के बाद में हम क्या बनेंगे, ये निर्धारण जन्म लेने के बाद नहीं होता, ये निर्धारण गर्भ में आने पर ही हो जाता है। हम कितना जीवन जिएंगे यह निर्धारण भी हम गर्भ में ही कर चुके होते हैं। हमारे जीवन में कितने सुख आएंगे, कितने दुख आएंगे, हमारी किस तरह से जीवन शैली आगे बढ़ेगी, हमें कितना यश मिलेगा, हमें कितना सम्मान मिलेगा, हम क्या पुरुषार्थ कर पाएंगे, ये सब कुछ भी बहुत कुछ पूर्व निर्धारित रहता है। बहुत कुछ का मतलब समझते हैं? बहुत कुछ माने 80%, 85% ये पूर्व निर्धारित होता है। कुछ जो हम थोड़ा सा अपने में चेंज लाते हैं वो 10 to 15% बस वो हमारे पुरुषार्थ से होता है, जो हम कुछ चेंज कर लेते हैं। जब हम गर्भ में आए तो ये निर्धारण कैसे हुआ? हम जन्म ले लेंगे, 9 महीने भी हम गर्भ में रह पाएंगे, इसका भी निर्धारण हमारे पुरुषार्थ से नहीं होता। ये निर्धारण जो कुछ भी हमें अदृश्य रूप में दिखाई देता है, जिसके बारे में हम सोच भी नहीं पाते कि हम कैसे विकसित हुए, हम कैसे अपने शरीर को बनाते रहे, हम कैसे गर्भ में भी अपनी स्थिति को बनाए रखे, तो ये निर्धारण जो हमारे लिए अदृश्य रूप में होता है, यह भी ये सिद्ध करता है कि हम पहले से कुछ अपने साथ में लेकर के आए हैं। हम अचानक से गर्भ में नहीं आ गए, हम गर्भ से पहले भी अपना अस्तित्व रखते थे और गर्भ से पहले भी हमारा कहीं जीवन था। गर्भ से पहले भी हम कहीं पर अपने अंदर कोई संस्कार अर्जित किए। एक चीज जो हमारे साथ हमेशा चलती रही, वह चीज आज भी मेरे पास है और पहले भी मेरे पास थी। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो जन्म के उपरांत हमें विकसित होते हुए दिखाई देती हैं और मृत्यु तक साथ चलती हैं, लेकिन मृत्यु के उपरांत भी कुछ हमारे साथ रहता है और वह हमें अगले जन्म के लिए प्रेरित करता है। ये चीज भी हम अपने अनुमान ज्ञान से भी अच्छे ढंग से समझ सकते हैं।
गर्भ तक की यात्रा हमें दिखाई देती है, तो गर्भ में जीव अचानक से कहां से आता है? जीव है तो उसके साथ ऐसे कौन से कर्म हैं जिससे वह जुड़ करके अपना विकास करता है? कौन सा जीव गर्भ में पूरा विकसित हो जाता है? किसी जीव को गर्भ में ही खिरना पड़ जाता है, किसी जीव को गर्भ में ही मरना पड़ जाता है, किसी जीव को गर्भ में भी 2 महीने बाद अपनी जीवन लीला समाप्त कर देनी पड़ती है, किसी को 5 महीने बाद जीवन लीला समाप्त कर देनी पड़ती है। यह सब भी कैसे निर्धारित होता है? यह विज्ञान अगर हम थोड़ा सा इन्हीं अवसरों पर समझें तो समझ पाएंगे, अन्यथा आपके लिए अलग से कौन सा क्लासरूम हम बनाएंगे, कौन सी हम आपको पाठशाला पढ़ाएंगे जब आप इस विज्ञान को समझ पाएंगे। आपने तो सोचा कि महाराज को हम बुलाते हैं पंच कल्याणक के महोत्सव में, ताकि महाराज हमारे पंच कल्याणक करा दें, मूर्तियों को प्रतिष्ठित करा दें, हमारा महोत्सव हो जाए और हमारा काम हो जाए। ये तो आपकी सोच थी, अच्छी थी ना? बोलो तो। आपकी सोच आपकी तरह सही थी, लेकिन हमारी सोच क्या थी कि जब हम पंच कल्याणक में जाएंगे तो इनको हम ये बताएंगे कि कैसे एक जीव अपने पूर्व जन्म के संस्कारों के साथ आते आते गर्भ से अपनी यात्रा करते करते मोक्ष तक की यात्रा प्राप्त कर लेता है। ये विज्ञान बताने का अवसर मुझे इसी पंच कल्याणक में प्राप्त होगा। ये हमारी सोच थी। बताओ, तुम्हारी सोच पूरी हो जाती है, सही हो जाती है, या तुम्हारी सोच से ही सब काम हो जाता है, या कुछ हम अपनी सोच से कुछ चलाएंगे तब सही चलेगा? ये अवसर इन्हीं चीजों को समझने के लिए होता है। कहीं हम ऐसा ना करें कि पंच कल्याणक का एक ट्रेंड बना लें, पात्र बनाएं, पंच कल्याणक रचाएं, बड़े बड़े पंडाल बनाएं, बड़े बड़े रेलवे के भी मंत्रियों से आपको सहयोग लेना पड़े और हम उनको भी निमंत्रण दें, लेकिन उन्हें भी ऐसा ना लगे कि यह पंच कल्याणक एक अन्य महोत्सवों की तरह एक महोत्सव ही होकर के रह गया। सुनते हैं ना, जैसे कुंभ के मेले भरते हैं, लोग आते हैं, नहाते हैं, जाते हैं, भीड़ आती है जाती है, ऐसा आपको कोई भी यहां पर ऐसा कार्य नहीं करना जो कार्य सिर्फ और सिर्फ आपके केवल पैसे खर्च करने के लिए हो और दिखावे के लिए हो। कुछ ऐसा भी इस पंच कल्याणक के अवसरों पर हमें प्राप्त हो जो इस दिखावे के चले जाने के बाद भी हमारे खावे के लिए हो। क्या खावे के लिए हो? दिखावे के बाद भी हम कुछ खाते रहें, कुछ हम अपने पास में ऐसा रख लें। वो भोजन होता है, उसी को कहते हैं ज्ञानामृतम भोजनम। कौन सा भोजन? ज्ञान का अमृत, ये सबसे बड़ा भोजन है। सुनते? आप सुने, आपके लिए भी ये भोजन मिलेगा। अन्य कोई भी अच्छे पढ़े लिखे लोग होंगे, किसी भी पोस्ट पर काम करने वाले होंगे, उन सबके लिए भी इस अमृत भोजन की जरूरत होती है, जिसे कहते हैं ज्ञानामृतम भोजनम। सुनते हो? ये बहुत बड़ा भोजन है। यह इतना शक्तिशाली भोजन है कि इसी भोजन के कारण से आप सब कुछ अपने अंदर प्राप्त कर सकते हो। अगर आपके पास में ज्ञानामृत का भोजन है तो आप ठंड भी सह सकते हो, गर्मी भी सह सकते हो, धूप भी सह सकते हो, पैदल विहार भी कर सकते हो, भूखे भी रह सकते हो, प्यासे भी रह सकते हो। आपके लिए कोई भी आसपास नहीं भी हो तो भी आप अपने में आनंदित रह सकते हो। इस भोजन से अगर आपकी तृप्ति हो जाएगी तो आपको जीवन में कभी भी किसी भी चीज का अभाव महसूस नहीं होगा।
कौन सा भोजन? ज्ञानामृतम भोजनम। सुन रहे हो? आप तो हमें खिलाते हो, आपका खिलाया हुआ हम ले भी लेते हैं, लेकिन हम जो आपको खिलाते हैं शायद आप ढंग से लेते नहीं हो। नहीं समझे? है? आपका खिलाया हुआ तो हम बड़े चाव से ले लेते हैं, एक तिनका भी नीचे नहीं गिराते। समझ आ रहा है? वो गिर जाए तो वो आपकी कमी के कारण से गिरता है कि आप ओवरफ्लो कर देते हो अंजलि में। बाकी हम ये विचार करते हैं कि आपका दिया हुआ एक तिनका भी, एक कण भी नीचे न गिरे और हम पूरा का पूरा आपका ग्रहण कर लें। इतना हम आपका आदर करते हैं, आपके भोजन का। सुनते हो? और हम जो देते हैं वो आप, अरे अब तो महाराज की प्रवचन का टाइम हो गया है, चलो घूम करके आ जाते हैं, जब नाच गाने का समय आएगा तो आ जाएंगे। इतना रिवाज बिगड़ता जा रहा है कि ये पंच कल्याणक भी अब ऐसा लगता है लोगों के लिए कोई ऐसा जैसे कि मतलब एक महोत्सव की तरह होना है। कोई इसमें आपके लिए ज्ञान की बात मिले, कोई इससे आप सीख से ले पाए, इससे आपके अंदर कोई आनंद उत्पन्न हो पाए, ये भावना भी आपके अंदर बनी रहे, ये बड़ा मुश्किल सा काम है। एक ट्रेंड बन गया आजकल, लोग पंच कल्याणकों में आमंत्रित भी होते हैं, समाज आती है, भीड़ आती है, और वो बिल्कुल उसी टाइम पर आती है जब उसे पता हो कि भोजन का टाइम कब है। सुनते हो? अगर ये सब होने लगेगा तो समझो आप इन जो पुण्य कार्य, मंगलिक कार्य, इन विश्व शांति के लिए किए जाने वाले ऐसे महान कार्यों की गरिमाएं कम हो जाएं। और ये कोई और नहीं करते, ये आपके जैन समाज के ही लोग सबसे ज्यादा करते हैं। अब ये जैनों की भी टेंडेंसी इस तरीके की होने लगी है, तो इससे अब ये थोड़ा सा विचार करने योग्य है कि आखिर इन पंच कल्याणकों के महोत्सवों से आपके लिए भी कुछ प्राप्त होता है कि नहीं होता, कि केवल उन्हीं को प्राप्त होता है जो मुकुट लगाए हुए हैं, जो मंच पर बैठे हैं, जिन्होंने बड़ी बड़ी बोलियां लेकर के कुछ पात्रता हासिल की है, लेकिन सामान्य व्यक्ति भी जो आते हैं उनके लिए भी कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बताओ, कौन देगा? तुम दोगे, उससे उनका काम नहीं चलेगा, है ना? उसके लिए तो शायद इसी के लिए मुझे बुलाया जाता हो, लेकिन हमें लगता है आपका उद्देश्य ये नहीं रहता, ये इस उद्देश्य की पूर्ति तो हम ही को करनी है। तो ये भोजन जो हम आपको देना चाहते हैं, ये भोजन आप लीजिए और इस भोजन को समझिए। इस भोजन को कहते हैं ज्ञानामृतम भोजनम, है ना? ये वो अमृत भोजन होता है कि जिसका एक बार पान करने की ललक उत्पन्न हो जाती है तो आदमी पीता भी है और खुशी में, आनंद में आंसू भी बहाता है। ये इतना आनंदित भोजन होता है। सुन रहे हो? हमें इस बात की भी थोड़ी खुशी है कि इस सहारनपुर में भी ऐसे लोग हैं, ऐसे भक्त हैं जो इस अमृत पान का वर्षों से सेवन करते आ रहे हैं और आज साक्षात उन्हें अमृत पान करने को मिल रहा है, तो वे बड़े आनंदित हैं। जब जीवन थम जाए निराशा के द्वार, मानो हर दिशा लगे जैसे अंधकार, ऐसे में किसी महान तपस्वी के मुखार बिंद से निकले शब्दों का अनुदान बन जाता है हमारी हर शंका का समाधान। आत्मा का क्या अस्तित्व है? जैसे दूध को प्रोसेस करके उससे घी निकाला जा सकता है, वैसे ही आत्मा भी तपः साधना से परमात्मा बन सकती है। हर उम्र, हर मन और हर परिस्थिति से जुड़ी शंकाओं का सुनियोजित, तर्कयुक्त और धर्मनिष्ठ समाधान। जानिए अपने जीवन की हर शंका का संपूर्ण समाधान। परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज के विश्व प्रसिद्ध कार्यक्रम शंका समाधान में प्रतिदिन रात्रि 10 बजे से सिर्फ जिनवाड़ी चैनल पर।